मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने माता कौशल्या से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पर उनका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। मंदिर परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना को लेकर कहा कि मूर्ति आ चुकी है और सब उनके स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है। मुहूर्त तय होते ही विधिवत स्थापना भी की जाएगी। वहीं बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जनता के बीच रहकर काम करती आई है। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक संगठन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और सरकार की योजनाएं व उपलब्धियों की जानकारी भी सभी को दी जाएगी। खाद और गैस की संभावित किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पश्चिम एशिया की परिस्थितियों का असर वैश्विक स्तर पर भी पड़ा है, लेकिन प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बैठक की जा चुकी है और गैस एजेंसियों व फर्टिलाइजर कंपनियों से चर्चा हुई है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व विशेष रूप से जेपी नड्डा से भी संपर्क किया गया है। नैनो यूरिया और अन्य उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक राज्य में उपलब्ध कराया जाएगा। माता कौशल्या का पूजन अर्चन किए हैं, उनका दर्शन किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि ये छत्तीसगढ़ उनका मैके है, तो छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो। सर, ये श्री राम भगवान की मूर्ति बनकर तैयार है, कब तक ये लग जाएगा? अब मूर्ति तो आ गई है, अब लगेगा उसका मुहूर्त वगैरह सब पंडितों से निकलवाना पड़ता है ना। सर गांव चलो अभियान चल रहा है सर, आप लोग भी 6 अप्रैल से अब गांव जाएंगे, आप भी जाएंगे? अच्छा, हाँ, हमारी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में हर सुख दुख में खड़ी रहती है, चाहे वो कोरोना काल क्यों न हो। तो अभी भी 6 अप्रैल स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। उस दिन से 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तब तक हमारे संगठन के लोग गांव में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की रीति नीति और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, उनको पहुंचाएंगे। खाद की आगामी दिनों में किल्लत ना हो सर, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस संबंध में कहा है, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सर क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति है और उसका प्रभाव हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में पड़ा है, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण उनके और देशों से संबंध अच्छे हैं, विदेश नीति अच्छी है, इसलिए इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जिस तरह से चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, जिस तरह से आपूर्ति चलते रहा है उसी तरह से चलेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों से भी बैठक किए हैं और हम लोग भी यहाँ पर बैठक किए हैं और सभी जो गैस एजेंसी वाले हैं या फर्टिलाइज़र वाले हैं सबसे, और माननीय जो हमारे केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, उनसे भी संपर्क हुआ है। किसी भी तरह से कमी नहीं होने दी जाएगी और नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, इसकी भी स्टॉक हम लोग यहाँ पर पर्याप्त रखेंगे ताकि किसानों को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। थैंक यू सर।